हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, चाणक्य नीति जो है वो रंग लेकर आ गई है। अमेरिका की जो टैरिफ्स है उनका भारत ने हल निकाल लिया। तो भाई सब क्या सीन हुआ है सारा कुछ देखेंगे। बहुत बड़ी डील हुई है। मतलब अमेरिका के टैरिफ का हल निकाला है अमेरिका ने, इंडिया ने। बहुत बड़ी डील हुई है यूरोप की, इंडिया की और ट्रम्प अमेरिका की। तो काउंट करते हैं। ट्रम्प की 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, इस समय यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट और ईयू के 28 देशों के प्रतिनिधि भारत दौरे पर हैं और ये मुलाकात बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की धमकी भारत सहित यूरोपियन यूनियन को दे रहे हैं, साथ ही हथियारों के मामले में भी अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका से ईयू हटाना चाहता है। इस चीज को लेकर भी यूरोपियन यूनियन के लीडर का ये भारत दौरा ऐतिहासिक है। भारत और यूरोपियन यूनियन एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि साल के अंत तक ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। इस डील को इतिहास की सबसे बड़ी डील करार दिया जा रहा है। खुद ईयू की प्रेसिडेंट ने कहा है कि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डील होगी। साथ ही इससे अमेरिकी राष्ट्रपति की जो टैरिफ वाली धमकी है इसको भी बाईपास किया जा सकता है। यानी यूरोपियन यूनियन से एफटीए अगर साइन हो जाता है तो अमेरिकी टैरिफ का इतना फर्क भारत पर नहीं पड़ने वाला। साथ ही यूरोपियन यूनियन को भी एक बड़ा मार्केट मिल जाएगा। इस पूरी खबर के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। साथ ही भारत से कई हथियार को लेकर भी यूरोपियन यूनियन इंटरेस्टेड है और इसी बीच भारत ने पिनाका के एक नए वेरिएंट को भी लॉन्च किया है। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा समझौता होने वाला है। ये समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सुरक्षा और रक्षा जैसे अहम मुद्दों को भी कवर करेगा। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन भारत आई हैं और उन्होंने कहा है कि दोनों देश इस साल के अंत तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड डील हो सकता है। साथ ही भारत और यूरोप अब रक्षा और सुरक्षा में भी मिलकर काम करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया जाए। इसका मतलब ये होगा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच सामान और सेवाओं के आयात निर्यात पर कम टैक्स लगेगा या कई चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे दोनों देशों के बिजनेस को फायदा मिलेगा और व्यापार बढ़ेगा। यूरोपियन यूनियन 27 देशों का समूह है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर ये समझौता हो जाता है तो भारतीय कंपनियां यूरोप के बाजार में आसानी से अपने प्रोडक्ट्स बेच सकेंगी। खासकर फार्मा टेक्नोलॉजी, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और साफ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारत को बड़ा फायदा होगा। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यूरोपियन यूनियन के ट्रेड कमिश्नर से मुलाकात की और कहा कि दोनों पक्ष इस डील को जल्द पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इस व्यापार समझौते के अलावा भारत और यूरोपियन यूनियन रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी साथ काम करने की योजना बना रहे हैं। उर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद, साइबर हमले, समुद्री सुरक्षा और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा के लिए सहयोग बढ़ाएंगे। 2023 में भारत और यूरोपियन यूनियन ने गिनी की खाड़ी में एक साझा नौसैनिक अभ्यास किया था। इसके बाद 2024 में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच पहली बार डिफेंस टॉक्स हुई थी। इससे साफ है कि दोनों पक्ष सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहते हैं। यूरोपियन यूनियन भारत को अपनी रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरण के क्षेत्र में साझेदारी देने की योजना बना रहा है। भारत पहले ही अपनी सैन्य आपूर्ति को विविधता देना चाहता है, यानी केवल कुछ ही देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता। यूरोप के साथ ये साझेदारी भारत को नई रक्षा तकनीक और उपकरण हासिल करने में मदद कर सकती है। यूरोप को भारत के साथ इस साझेदारी से कई फायदे होंगे। भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जहां यूरोप अपने व्यापार और निवेश को बढ़ा सकता है। यूरोप को भी सुरक्षा सहयोग की जरूरत है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध और अन्य वैश्विक संकटों के कारण यूरोप की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही है। यूरोप भारत के तकनीकी और रक्षा उद्योग में निवेश कर सकता है और एक भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। यूरोप के कई छोटे बड़े देश हैं जो कि अब अपने डिफेंस पर ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और वे भारत जैसे किसी एक सहयोगी देश की तलाश कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन को अब अमेरिका पर उतना भरोसा नहीं रहा और यहाँ पर भारत अपनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। भारत इन देशों के साथ मिलकर हथियार बना सकता है, साथ ही इन देशों को अपने अत्याधुनिक हथियार भी दे सकता है।
जिस समय यूरोपियन यूनियन की प्रतिनिधि भारत आई, इसी समय भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर का नया और एडवांस मॉडल भी लॉन्च कर दिया है। इस हथियार को लेकर काफी सारे यूरोपियन देश इंटरेस्टेड है। डीआरडीओ ने पिनाका मार्क 3 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का पहला मॉडल पेश कर दिया है। ये नया रॉकेट 120 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज के साथ आता है, जो भारतीय सेना को और घातक बनाएगा। इस नए हथियार को हैदराबाद के गाची बाउली स्टेडियम में एक डिफेंस एग्जीबिशन के दौरान पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। पिनाका मार्क 3 पहले के पिनाका वर्जन से बहुत बड़ा और ताकतवर है। जहां पिनाका मार्क 1 की रेंज 40 किलोमीटर, मार्क 2 की रेंज 60 से 90 किलोमीटर और गाइडेड पिनाका की रेंज 75 से 90 किलोमीटर तक थी, वहीं पिनाका 3 सीधे 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसका एक बड़ा फर्क इसके साइज और कैलिबर में है। पहले वाले पिनाका रॉकेट 214 mm कैलिबर के थे, लेकिन पिनाका मार्क 3 का साइज बढ़कर करीब 300 mm हो गया है। इसका मतलब इसमें ज्यादा फ्यूल और एडवांस गाइडेड सिस्टम फिट किया गया है, जिससे इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। डीआरडीओ सिर्फ यही नहीं रुका, पिनाका 3 के बाद 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाले नए वर्जन भी डेवलप किया जा रहा है। ये बैलिस्टिक मिसाइल जैसी क्षमता वाला होगा, जिससे भारत के पास चीन के PHL-16 जैसे सिस्टम का जवाब देने की ताकत आ जाएगी। साफ है कि यह हथियार कई सारे यूरोपियन देशों को भी पसंद आने वाला है, क्योंकि खुद फ्रांस भी पिनाका रॉकेट लॉन्चर को लेकर भारत से बात कर रहा है। ऐसे में कई अन्य यूरोपियन यूनियन के देश भी भारत से ही हथियार खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर यूरोपियन यूनियन का अमेरिका से मतभेद भारत के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित होगा और इससे आने वाले समय में कई और बड़ी डील दोनों देशों के बीच हो सकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। तो ये पिनाका 3 बना दी है भाई 120 किलोमीटर की रेंज का, और अभी 200 से 300 की रेंज का और बना रहा है। और यार मैं एक बात बोलूं, अगर फ्री ट्रेड डील हो गई यूरोप के साथ, आप मानो या ना मानो, अमेरिका अगर कोई बाद में टैरिफ भी लगाता है ना, इंडिया को फर्क नहीं पड़ने वाला। वो इस वजह से फर्क नहीं पड़ने वाला कि यार 27 देश हैं, 27 देशों में डायरेक्ट किसी चीजों पे टैक्स कम लगेगा, किसी पे लगेगा ही नहीं। तो खुद सोचो कि उधर का माल इंडिया में आएगा, इधर से उधर जाएगा, कितना फर्क पड़ता है। और ये वाकई इंडिया की तारीख की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड डील होगी अगर ये हो गई तो। और दूसरी मेन बात यह कि यार इसमें नो डाउट यूरोप अब यूरोपीय यूनियन जो है वो कोशिश कर रहा है कि अमेरिका से साइड लाइन हो जाए, क्योंकि ट्रंप ने वो अपने इतने सख्त उनके सामने रख दी है ना कि उनका अब मजबूरी बन गई अल्टरनेटिव देश, या तो इंडिया या फिर चाइना। चाइना के पास वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उनके साथ उनके जो है ना रिलेशन इस किस्म के नहीं है। बचता है इंडिया, सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है इंडिया को। और आने वाले टाइम में इंडिया के साथ ट्रेड भी डबल क्या ट्रिपल हो जाए शायद, और डिफेंस की चीजें भी जो है ना इंडिया से ले, और सस्ती भी है। खुद सोच लो, ये फर्क है भाई। ये वाला बहुत बड़ा फायदा होने लगा है वाकई में। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।